सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के कथा के विषय बा शिव नाम का जाप का चमत्कार। आई एगो अंधी लड़की से जुड़ल ई कहानी बा। कहानी के सुनल जाओ। बहुत ही अद्भुत और दर्दनाक कहानी बा। देखी गुरु भाई बहन, पहले के ज़माना में या यही ज़माना में कुछ दिन पहले अभी शिव के गुरु बना के कोई ना पूजे, शिव चर्चा ना करे, लेकिन शिव के भक्ति जरूर करे। आ जे अटूट श्रद्धा से भक्ति कैले बा उ कोनो समय में या कोनो युग में यदि अटूट भक्ति कैले बा महादेव जी के, तो महादेव जी के कृपा ओकरा जरूर मिलल बा। ताई पुराना समय के ई कहानी बा शिव से जुड़ल आ एगो अंधी लड़की से जुड़ल। बहुत ही अद्भुत कहानी बा। ये कहानी के पूरा सुनी कि शिव नाम के जाप से का चमत्कार हो सकता। ये पूरा कहानी जब सुनेम ते कहानी के रहस्य समझ में जरूर आई। देखिए गुरु भाई बहन, एगो गांव में पुराना समय के बात हो। एगो गांव में एगो लड़का रहे। वो लड़का के नाम रहे शिवा। शिवा बहुत गरीब रहे। शिवा के परिवार भी ना रहे, माई बाप कोई ना रहे, अकेला रहे। शिवा अपन गुजारा जंगल से जड़ावन के लकड़ी काट के बेच के आ जौन दो पैसा मिले वही पैसा से शिवा अपन गुजारा करे। आ शिवा जैसा नाम शिवा रहे वैसा ही शिवा के काम भी रहे। शिव के जैसन एकदम नरम स्वभाव, भोला भाला, सीधा साधा। आ शिव जी के वो भक्त भी रहले। उनका शिव जी पर इतना भरोसा, इतना विश्वास रहे कि वो समझस कि जब ये दुनिया में हमरा कोई नहीं खे तो हम महादेव जी के कृपा से हमर गुजारा हो रहल बा। आ महादेव जी के वो ओम नमः शिवाय के जाप करस। हर पल हर क्षण जब तक शिवा के आँख खुला रहे तब तक शिवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करस। जब उनकर आँख बंद होके, जब वो उनका नींद आवे, तबे जाके उनकर ओम नमः शिवाय जौन जाप रहे वो बंद होके। इतना उनका महादेव जी से लगन लाग गई रहे कि वो प्रत्येक दिन हर पल हर क्षण ओम नमः शिवाय के वो जाप करस। कौनो काम करस, जंगल जास या घर में रहस, कहीं भी रहस, लेकिन ओम नमः शिवाय के जाप हर दम उरटत रहस, करत रहस। अब देखिए एक दिन के बात हो कि शिवा जंगल में गइल बड़े। जंगल में जाके आ लकड़ी काटे जब गइल बड़े तो लकड़ी काटे में अभी थोड़ा टाइम रहे, काहे कि लकड़ी ना मिलत रहे। तब तक बहुत तेज धूप रहे। धूप के कारण शिवा के प्यास लाग गइल। बहुत जोर से उनका प्यास लाग गइल। अब वो पानी खोजे खातिर चारों ओरी घूमे लगलन। जब चारों ओरी पानी खोजत रहलन तो कहीं उनका पानी ना मिले, काहे कि वो जंगल रहे। जंगल में जब कहीं पानी ना मिलल तो घूमत घूमत पानी खोजत खोजत जंगल के किनारा आ गइले। जंगल के किनारा छेव में एगो छोटा सा झोपड़ी दिखाई देलक। जब झोपड़ी देखले शिवा तो झोपड़ी के पास गइले। झोपड़ी के पास जाके आवाज़ लगौले कि ये घर के भीतर यदि कोई होखे तो हमरा के थोड़ा सा पानी पियावे, हमरा बहुत जोर से प्यास लागल बा। तो घर के भीतर से एगो लड़की निकलल। लड़की निकल के कहलक कि अपने के बानी, कहाँ से आइल बानी। कहले कि हम एगो लकड़हारा हई, हम लकड़ी काट के अब बेचे के काम करीने। आज हमरा बहुत जोर से प्यास लागल बा, हमरा के थोड़ा सा पानी पियाई। तो लड़की उनका के वहाँ बैठौलक। बैठा के जाके भीतर से पानी ले आइल। पानी ले आके जब उनका के पिए के दिलक तो शिवा पूछत अरे कि जंगल के किनारा पर तू कैसे रहेलू, तारा परिवार में के बा। इ तो एकदम जंगल के नज़दीक घर बा, यहाँ तो डर लागत होई।
तो उ लड़की कहलक कि हमरा परिवार में कोई नहीं खे, हमर नाम पारो ह, हमरा परिवार में कोई नहीं खे, हमर माई बाप बचपन में चल गईल, आ एगो हमर दादाजी रहे हैं, उहो दादाजी के कुछ दिन पहले मृत्यु हो गईल, हम अकेला ये जंगल में रहीने। तो कहले शिवा कि कैसे रहेलू ये जंगल में, तोरा डर लागेला कि ना लागेला, यहाँ तो जंगली जानवर बा, एकदम सुनसान बा। कहली पारो कि डर कौना बात के, जब कोई है नहीं खे तब महादेव जी के सहारा से, महादेव जी पर भरोसा करके हमेजा रहीने, उन्हीं के नाम के जाप करीने, आ उन्हीं के भरोसा कहीं से जाके मांग चांग के अपन गुजारा करीने। अब शिवा के सुन के बड़ा अजीब लागल कि तो इनकर राशि हमरे जैसन मिलता, हमरो कोई नहीं खे, हमर नाम शिवा बा, इनकर नाम पारो बा, आ इहो महादेव जी के जाप करेली, हमहू महादेव जी के जाप करीने, ये तो हमने के दोनों के राशि एक लागता, ये दोनों के हमने के बानी विचार जौन बा एके मिलता। अब शिवा के मन में दया आइल कि ये लड़की से चाहता हमरा शादी कर ले के, शादी करके हमने के एक दूसरे के सहारा हो जाई, मिल जाई, ये लड़की के भी सहारा मिल जाई जब कोई नहीं खे। तो शिवा कहले कि देखो पारो, हम एगो बात कहे के चाहतनी, तू हमरा बात के दुख तना मनबू। कहली पारो कि पहले कह के तो सुनाई कि कौन बात बा। तो कहले शिवा कि देखो पारो, हम यह कहे के चाहतनी कि ये दुनिया में ना कोई तोहर बा ना कोई हमर बा, तो हम चाहतनी कि हमने के दोनों शादी कर लियाओ, हमने के एक दूसरे के सहारा बन जाइल जाओ। अब इतना बात सुन के पारो कहतारी कि देखो शिवा, तू हमरा के परेख पहचानो, देखो हम एक आँख से आन्हर बानी, आ एगो जौन आँख बा ओहू आँख से हमरा बहुत कम एकदम थोड़ा सा दिखाई देवेला। समझ कि महादेव जी के कृपा बा कि अपन काम करे भर के वो आँख से हमरा थोड़ा थोड़ा दिखाई देवेला, हम एगो अंधी लड़की बानी। अब इतना बात सुन के शिवा सहम गईले। देखो तारे तो सही में पारो अंधी रली, उनकर आँख जौन बा आन्हर रहे, आ एगो आँख जौन रहे वहू से कहत रही कि हमरा बहुत कम लौकेला, एकदम थोड़ा थोड़ा समझ कि अपन काम चलावे भर के। अब शिवा कहले कि कोनो बात ना, हम तारा से शादी करेम, तू अंधी बाड़ू तो का हो, तोहर सहारा हम बनेम, तू हमरा पर विश्वास करो, हम तोहर सहारा बनेम, तू हमरा से शादी करो। अभी का कैली पारो, बहुत उनका के कुछ समझौली बुझौली, कहली कि देखी रउआ तो सही सलामत बानी, राउर स्वास्थ्य सही बा, रउआ अच्छा लड़की मिल सकता, रउआ हमरा ऐसा नानहर लड़की से शादी करके अपन जीवन काहे बर्बाद करे के कहतनी, रउआ कहीं दूसर शादी कर लेम। लेकिन शिवा कहले कि ना, हमरा सुंदरता से कोनो मतलब नहीं खे, हम तोहरे से शादी करेम, काहे कि तूहू हमरे जैसन बेसहारा बाड़ू, आ तूहू महादेव जी के भक्त बाड़ू, हमहू महादेव जी के भक्त बानी, ओसे हमरा तोहरा से सुंदर लड़की कहीं ना मिली। अब दोनों जने जाके मंदिर में शादी कैलक लोग, शादी करके गई लोग अपना घरे। जब घरे गई लोग तो गांव समाज के पता लागल कि शिवा शादी कर लेलक। तो कुछ लोग कहलक कि ये शिवा तू कैसे शादी कर लेल, कोई के ना बतौल, कोई के ना कहल सुनल, तहरा परिवार नहीं खे तो का हो, हमनी के जरूर तहरा शादी में शामिल होती सन, तोहर शादी अच्छा ढंग से करती सन, तू कैसे शादी कर ले हो, तू तो देखे में बड़ा सीधा साधा लागत रह, लेकिन तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकल, तू अकेले अकेले अपन शादी कर ले। तो कहले शिवा कि देखो लो, इस शादी बहुत जल्दीबाजी में भइल बा,
एकर कुछ कारण बा, उसे हमरा बतावे के टाइम ना मिलल हो, केहू से जनावे के समय ना मिलल हो। अब गांव के माई बहन रहे लोग, कुछ महिला लोग तो जिद करे लागलो कि शिवा तू अपन दुल्हन देखाव हमने के, तू अपन दुल्हन देखाव हमने के। एक तो तू शादी में ना पूछलो, शादी में ना जनौलो। कहले कि ठीक बा, तोहनी लोग हमरा घरे अइह, हम जरूर अपन दुल्हन के देखाएम। अब 5-10 गो औरत लोग मिल के शिवा के घरे आइल, शिवा के घरे आइल। शिवा के घरे आके बैठल लो, कहलक लो कि तू अपन दुल्हन देखाव। अब वो पारो के बोलौले। जब पारो अइली तब पारो के जब देखता लो, पारो के जब देखता लो तो देखते सब केहू चकित में पड़ गईल, काहे कि वो आन्हर रहली। अब पारो के देख के ई सब लोग मुँह बिचकावे लगल, सभे मुँह बनावे लगल। सब केहू कहे लगल कि का शिवा, यही आन्हर लड़की खातिर तोहरा बहुत जल्दीबाजी रहल, तोहरा पास टाइम ना रहल कि तू कोई के ना कहल हो ना बतौल हो। का तोहरा दोसर लड़की ना मिलित जे आन्हर के तू उठा के ले आइल बड़ो। अब बहुत कुछ अनाप शनाप उल्टा सीधा वो लड़की के अपमान करे लागल लोग। लोग लड़की चुपचाप सुनत रहे, पारो चुपचाप सुनत रहे कि चलो हम तो आन्हर बढ़ले बानी। अब बहुत कुछ कहला के बाद, बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनौला के बाद शिवा के क्रोध आइल। शिवा कहले कि देख लो, तहनी के ऐसे कोनो मतलब नहीं खे, हमरा नसीब में जौन बा तौन मिलल बा, एकर घाटा नाफा हमरा सहे के बा। ये आन्हर लड़की से सुख दुख हमरा भोगे के बा, तहनी के एकर चिंता मत करलो, तहनी के ऐसे कोनो मतलब नहीं खे। ई उल्टा सीधा बोलल सुनावल अपन भाषण बंद करलो। अब शिवा के इतना बात सुन के सब के हुआ से नाराज होके उठ के चल गईल। जब नाराज होके चल गईल तो समझी कि वो दिन से गांव के लोग उनका से दुश्मनी कर लेलक। जैसे कि दुश्मन से व्यवहार करेला वैसे ही लोग अब दुश्मनी करे लागल, शिवा से नफरत करे लागल। ये लोग के लागल कि शिवा हमनी के उल्टा सीधा जवाब देले बा, अपना बात पर अपना विचार पर गौर नहीं लोग करत। अब शिवा के बात लेके ये लोग शिवा से दुश्मनी करे लागल। लेकिन ये दोनों जने शिवा पारो समझौली कि ये जी देखी कोनो दुख के बात नहीं खे, हम बढ़ले बानी ऐसन तो हमरा के लोग कहबे करी। हम तो रुआ के मना कईनी कि रुआ हमरा से शादी मत करी। शिवा कहले कि देखो हमरा कोई के परवाह नहीं खे, के का कहता के नहीं खे का कहत, उसे हमरा कोनो मतलब नहीं खे। अब दोनों जने ये अपन दिन बितावे लोग, ओम नमः शिवाय के जाप करे लोग, आ अपन गुजारा करत रहे लोग। एक दिन के बात हो कि पारो कहली कि हम जातनी कुआं में से पानी लेके आवे। शिवा के जाए के रहे काम पर, लकड़ी काटे जंगल जाए के रहे, तो कहली कि हम पानी लेके आओ तनी तो खाना परोसेम तो रउआ खा के जंगल जाएम। अभी घड़िला लेके माटी के मटका लेके चलल बड़ी कुआं पर पानी भरे। जब कुआं पर पानी भरे गईली तो वहाँ 2-4 गो माई बहन रहे लो। अब इनका के देखता लोग पारो के, ती लोग फेन पारो के देख के उल्टा सीधा सुनावे लागल लो। ये लोग के तो शिवा के घर से दुश्मनी हो गई रहे। अब कहता लोग वही में देखो ना ओन्हरी आइल बिया पानी भरे, अपन चले के सहूरे नहीं खे, अपना देह के ठिकाने नहीं खे, आइल बड़ी पानी भरे, इनका से भला पानी जाई, ये आन्हर से पानी जाई। का जन जाई शिवा का देख के ओन्हरी के ले आइल बा, ये ओन्हरी में का बा का ना। अब बहुत उल्टा सीधा सुनावे लागलो अपने में। इनका के पानी भरे के पल्हा नहीं खे क्यों देत, वहाँ से हटत नहीं खेलो। अब बहुत देर खड़ा भइला के बाद पारो रुकल बाड़ी, कोई के जवाब नहीं खे देत।
मन ही मन ओम नमः शिवाय के जाप करतारी आ खड़ा बाड़ी। जब ये लोग अपन ताना सुनावल बंद नहीं खेलो करत, कुआं पर से हटत नहीं खेलो, तो पारो एक बार बड़ा जैसे अर्जी कैला वैसे कहतरी कि माई बहन थोड़ा सा हमरो के पल्हा दी लगन कि हमहू थोड़ा सा पानी भर ली, हम बहुत देर से आइल बनी, हमरो पानी के कुछ ज़रूरी बा। अब इतना बात जब सुनत लो तो का कैलक लोग कि पारो के मटका लेके हाथ पकड़ के मटका उठा के फोड़ दिलक लोग। कहत लो कि ये अनहरी तू जो कहीं मठ मंदिर में बैठ के भीख मंगे है, तोरा ये पानी के का जरूरी बा। सबसे अच्छा रहित कि तब मंदिर में बैठ के भगवान भोलेनाथ के दुआरी पर जो बैठ जाइए आ बैठ के कटोरा लेके भीख मंगे, तोरा भीख मांगे के चाही तो पड़ल बड़ू पानी के चिंता में, तोहरा से पानी जाई जे तू आइल बड़ू ये पानी के चक्कर में। जा तू कहीं मंदिर में चल जा, मंदिर के दुआरी अगोरी हो। बहुत ज़्यादा अपमान, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलो लोग। बहुत अपमान भइला के बाद पारो एक शब्द जवाब नहीं खी देत, केवल अपना महादेव जी से कहतरी सुनावतरी आ ओम नमः शिवाय के जाप करत करत घरे चलैली। जब घरे अइली तो शिवा कहतरे कि पारो तू तो पानी के गई रहलू हो, तोहर पानी का हो गईल, अब बहुत देर बाद आओ तारू, देखो हमरा बहुत लेट हो रहल बा। पारो कुछ कहत नहीं खी, निराश होकर बैठल बाड़ी। लेकिन बहुत जिद कैले, शिवा बहुत जिद जब कैले तब पारो कह के सब बात सुनौली कि हमर मटका एतही के ये गांव के महिला लोग फोड़ दिलक हो, बहुत अपमान कैलक हो, कहलक हो कि तुम मंदिर के दुआरी पर चल जो अनहरी, जाके वही जब भीख मंगे, आन्हर के काम हो भीख मांगे के, ई पानी ढोए के काम ना हो। आ हमर मटका फोड़ दिलक हो। अब इतना बात सुन के शिवा बड़ा नाराज भइले, बड़ा दुख भइलूँगा अपना पत्नी के अपमान सुन के। अब घर में से पूछे खातिर निकलत रहे, तब तक पारो हाथ पकड़ लेली, कहली कि ना जी कोई से झगड़ा नहीं के करे के, कोई से पूछताछ नहीं के करे के, केवल अपना महादेव जी के कहे के बा। जब महादेव जी पर विश्वास कैले बानी तो कोई से पूछताछ के जरूरी नहीं है। अब शिवा के रोक लेली, शिवा मान गईले, लेकिन शिवा कहता रहे कि देखो आज हम लकड़ी के ना जाएम, आज हमनी के घर के सब सामान तैयार कर जाओ आ हमनी के गांव छोड़ के कहीं शहर में चल जाओ, काहे कि ये गांव में बार बार तोहर अपमान होई, हमरा से बर्दाश्त ना होई। ये गांव के लोग बहुत ना समझ बा, ये लोग के समझाई, ये लोग से के लागी, के पूछताछ करी, तो उससे अच्छा बा कि हमें गांव में अब ना रहें। पारो कहली कि छोड़ी हटाई जाए दी, गांव गांव होखेला, गांव छोड़ के कहाँ जाइल जाई, कहाँ हमनी के गुजारा हुई, कहाँ शरण मिली। कहले कि कहीं शहर चल जाई, शहर में जाके कोनो ना कोनो काम मिल जाई, वही जा हमनी के अपन गुजारा कैल जाई, लेकिन ये गांव में हम कभी ना रहें। एकदम शिवा जिद पकड़ ले। अब उनका जिद के आगे पारो के माने के पड़ल। दोनों जने घर में खास कुछ सामान ना रहे, लेकिन जौन कुछ भी रहे, कुछ कपड़ा कुछ बर्तन सब सरियोलक लो। सरिया के कहले शिवा के दिन में ना रात में निकल जाई हमने के, ताकि ये गांव समाज के कोई लोग हमने के देखे ना। अब रात भइल, रात में ये लोग निकल गईल, अपन अपन ये जौन सामान रहे मोटरी उठौलक आ निकल गईल। जब निकल गईल तो चलत चलत रात में बहुत दूर पहुँचल। बहुत दूर पहुँचला के बाद अब जंगल के रास्ता आवेला रहे, वही जा लोग जाके पहुँच गईल एगो नदी के घाट पर। ओइजा जब गई लोग एकदम 12 बज गई रहे, सुनसान अनहरिया रात। तो ओइजा ये लोग के एगो झोपड़ी दिखाई दिलक, आ वो झोपड़ी से बाहर एगो महात्मा जी दिखाई देनी। जब महात्मा जी ये लोग के देखनी तब महात्मा जी ये लोग से पूछनी कि तोहनी लोग के हुआ, ये रात में तोहनी लोग कहाँ जा रहल बड़ो। शिवा कहले, सब अपन कहानी कह के शिवा सुनौले, कहले कि अपन दुख बतौले कि कौना कारण से हमनी के रात में निकलल बानी सन। तो महात्मा जी कहनी कि देखो रात में अब यहाँ से
गइल मुश्किल बा, काहे कि अब जंगल के रास्ता बा। तहनी लोग एगो काम करो, तहनी लोग आज रात में ये हमारा झोपड़ी में रुक जा, बिहान तहनी लोग जहाँ जाए के हुई तहाँ चल जइह। अब बहुत समझा बुझा के महात्मा जी अपना झोपड़ी में वो लोग के रख लेनी। झोपड़ी में रखला के बाद जब 5 बजल तो ये लोग के नींद खुलल, तो सबसे पहले ही उठ के ओम नमः शिवाय के जाप कैलक लो, पारो आ शिवा जाप कैला के बाद में अभी लोग निकलता लोग जाए खातिर महात्मा जी के चरण छुए गइलो। तो महात्मा जी कहनी कि ये शिवा, रात भर जब बीत गइल तो थोड़ा देर तू और रुक जा। देखो है एगो नदी बा पास में, ये नदी में तो लोग स्नान करके आओ, थोड़ा सा भगवान के भक्ति कर लो। ई महात्मा के संत के झोपड़ी ह, आ ई नदी जौन बा पवित्र नदी ह, एमे स्नान कैला से हर दुख परेशानी दूर होला। तहनी लोग जाके ये गंगा में स्नान करके आओ। अब महात्मा जी के बात मान गइलो, शिवा या पारो दोनों जने वो नदी में गइल लोग स्नान करे। जब स्नान करत लो, पारो जब डुबकी लगाओ तरी पानी में एक डुबकी लगा के, जब बाहर आओ तरी तो देखो तरी कि एकदम उनका आँख के रोशनी जौन बा जगमगाए लागल, उनका सारा चीज़ दिखाए लागल। सब चीज़ जब लौकता, पूरा संसार देखो तरी तो एकदम छकित हो गईली। कह तरी शिवा से कि ये जी देखी का चमत्कार हो गईल, हमरा कुछ समझ में नहीं आवत, हमरा तो सब कुछ लौक रहल बा, हम पूरा संसार देख रहल बानी। हम नदी तालाब जंगल झाड़ी पहाड़ सब कुछ हमरा साफ साफ दिखाई दे रहल बा। ई का होता, हम सपना में बानी कि हकीकत में बानी, हमरा कुछ समझ नहीं आवत। सब कह के सुनावे लगली, बतावे लगली। शिवा सुन के बड़ा प्रसन्न भइले, खुश भइले। कहले कि सही में महात्मा जी कहत रहनी ह कि नदी के स्नान से हर दुख दूर हो जाला। अब हमने के चल के महात्मा जी के धन्यवाद देवे के चाही, उनकर चरण छुए के चाही। अब दोनों जने वहाँ से आवत लो, जब आवत लो तो ना वहाँ महात्मा जी रहनी, ना वहाँ कोनो झोपड़ी रहे, कुछ भी ना रहे। अब देख के लोग समझ गए, लोग शिवा कहले कि देखो पारो, वो महात्मा जी ना रहनी ह, वो स्वयं महादेव जी रहनी ह। वो हमने के रक्षा करे खातिर यहाँ आके रुको रहनी है झोपड़ी बना के, हमने के दुख दूर करके हमने के दर्शन दे के यहाँ से चल गईनी। अब बहुत बहुत महादेव जी के धन्यवाद दिलक लो, बार बार प्रणाम कैलक लो, नमस्कार कैलक लो। अब पारो कहली कि देखी जी हमने के जब सब ठीक ठाक हो गई तो हमने के यहाँ से अपना गाँव चल जाऊँ। कहले शिवा कि ना, गांव में बहुत अपमान हमने के भइल बा, गांव में अब हमने के ना जाइल जाई। तो कहली कि देखी अपमान भइल बा त का ह, हमने के जब महादेव जी के नाम के जप कैले रहनी हसन, वो जप के आगे ये अपमान के कोनो मोल नहीं खे। हमने के जप जौन बा देखी आज कैसन चमत्कार कैलक। गांव के लोग से हमने के कोनो शिकायत नहीं खे, बल्कि हमने के गांव के लोग ना समझ बा, अज्ञानी बा, हमने के चल के ये एहसास करावल जाऊँ कि कोई के अपमान न करे के चाही, कोई के दिल में चोट ना पहुँचावे के चाही। जब वो लोग हमने के देखी तो वो लोग के बुद्धि बढ़ी, ज्ञान बढ़ी, महादेव जी के भक्ति वो लोग करी। हमने के महादेव जी के नाम के प्रचार कइल जाई, उनका नाम के जौन हमने के जाप कइले बानी सन, जौना जाप से हमने के चमत्कार भइल बा, वही नाम के हमने के चल के अपना गाँव में प्रचार कइल जाऊँ। अब पारो के बात मान के दोनों जन अपना गांव में आइलो। गांव के लोग देखलक कि पारो के आँख सही हो गइल बा, उनका आँख के रोशनी लौट गइल बा। ये सब चमत्कार कैसे भइल ह? तो ये दोनों जने शिवा या पारो सब कह के कहानी सुनौलक लो। कहलक लोग कि तोहनी के जौन अपमान कैल, वही अपमान से हमने के महादेव जी हमने पर कृपा कैनी। हमने के उनका नाम के जाप कैले बानी सन दोनों गोड़ा, उनका नाम के जाप के ई चमत्कार ह कि पारो के रोशनी आँख के लौट गइल बा। अब सब लोग सुन के पारो से शिवा से माफ़ी मंगलक, आ सबके लोग बतौलक कि सभे मिल के महादेव जी के भक्ति करो, महादेव जी के नाम के जाप करो। महादेव जी के नाम बहुत ही चमत्कारी नाम बा, उनकर नाम जे जाप करी ओकर हर दुख पीड़ा दूर हो जाई, सब संकट कट जाई।
जब पारो के आँख के रोशनी आ गईल तो समझी कि कौन ऐसन दुख बा कि शिव जी के नाम जाप कैला से भला दूर नहीं हो सकत। तो ये सब कहानी कह के अपना गांव में घूम घूम के शिवा या पारो हर गांव में घूम घूम के शिव जी के नाम के प्रचार कैलक लो। जकरा समझ में आयल से महादेव जी के भक्ति में जुड़ल, जकरा ना समझ में आयल उ ना जुड़ल। ताई शिव जी के नाम के यह चमत्कार बा कि उनकर नाम जाप कैलई तो कौनो युग होखे कौनो समय होखे चमत्कार हो सकता। ताज के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम नमस्कार। हर हर महादेव।